दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, इस प्रगतिशील दौर में भी यदि किसी छात्र को कॉलेज की फीस न भर पाने के कारण आत्मदाह करना पड़े तो इस व्यवस्था पर कई सवाल खड़े होते हैं। शिक्षा ग्रहण करना हर छात्र का मौलिक अधिकार है, लेकिन यदि कॉलेज प्रशासन फीस न जमा कर पाने के कारण छात्र को परीक्षा फॉर्म न भरने दे और इससे दुखी होकर छात्र आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए, तो यह न केवल शिक्षा के अधिकार पर कुठाराघात है, बल्कि यह व्यवस्था शिक्षा के बाजारीकरण को भी कटघरे में खड़ा करती है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के बुढ़ाना कस्बे में डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र उज्जवल राणा को पूरी फीस जमा न कर पाने के कारण कॉलेज प्रशासन ने परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिया। इससे दुखी होकर उज्जवल राणा ने कॉलेज में स्वयं को आग लगा ली, यानी आत्मदाह करने की कोशिश की। बाद में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में छात्र की मौत हो गई। कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाते हुए उज्जवल राणा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे दुखद और शर्मनाक क्या हो सकता है कि 21वीं सदी में भी एक छात्र को फीस न भर पाने के कारण आत्मदाह करना पड़ रहा है। डीएवी कॉलेज बुढ़ाना का एक निजी कॉलेज है। आज विभिन्न दलों के राजनेता डीएवी कॉलेज के प्रबंधन और प्राचार्य को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि शिक्षा के बाजारीकरण की व्यवस्था किसने शुरू की? क्या यह सही नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में लगभग सभी सरकारों ने शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा नहीं दिया? क्या यह सही नहीं है कि प्रशासन और विश्वविद्यालयों के अधिकारी ही इन निजी शिक्षण संस्थाओं से रिश्वत वसूल कर इनके गलत कामों को प्रश्रय देते हैं, इनके गलत कामों को आगे बढ़ाते हैं? दोस्तों, राजकीय या फिर वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में छात्र कम फीस पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। स्ववित्त पोषित या निजी शिक्षण संस्थानों को सरकार से कोई अनुदान नहीं मिलता है, इसलिए ऐसे संस्थान छात्रों से मिली फीस के आधार पर ही अपने यहाँ कार्यरत शिक्षकों को वेतन देते हैं और अपने अन्य खर्च भी चलाते हैं। यही कारण है कि निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों से ज़्यादा फीस वसूली जाती है। जिन छात्रों का प्रवेश राजकीय या वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में नहीं होता है, उन्हें मजबूरी में निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ना पड़ता है। एक गरीब छात्र के लिए निजी कॉलेजों में पढ़ना आसान नहीं होता। निजी कॉलेजों का मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना है, इसलिए ऐसे कॉलेज नियम कानूनों को ताक पर रखकर कई गलत काम करते हैं, कई संदिग्ध काम करते हैं। कई बार तो इन गलत कामों में प्रशासन और विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की सहभागिता भी रहती है। यह सही है कि बुढ़ाना के डीएवी कॉलेज में आत्मदाह और छात्र की मौत की घटना के बाद इस मामले में दोषी लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन असली सवाल तो अभी भी अनुत्तरित ही है। क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था बनाएगी जिससे भविष्य में फीस न चुका पाने पर छात्र को आत्महत्या न करनी पड़े? सरकार जिस तरह से शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, सरकार जिस तरह से शिक्षा में बाजारीकरण को बढ़ावा दे रही है, उससे यह नहीं लगता कि वह निजी शिक्षण संस्थानों के लिए कोई साफ सुथरी और स्पष्ट नीति बना पाएगी। दोस्तों, यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि इस व्यवस्था ने एक छात्र की जान ले ली। एक ऐसा छात्र जो देश के लिए कई अर्थों में
महत्वपूर्ण हो सकता था। एक ऐसा छात्र जो किसी भी क्षेत्र में इस देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकता था। यह सिर्फ छात्र के आत्महत्या का मामला नहीं है, यह सिर्फ छात्र के आत्मदाह का मामला नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था द्वारा छात्र को दी गई मौत है। इस मौत की जिम्मेदार सरकार की नीतियां भी हैं और कॉलेज प्रशासन का रवैया भी है। इस मौत के जिम्मेदार प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी हैं और विश्वविद्यालय के अधिकारी भी हैं। कुछ दिन बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन आत्मदाह करने वाले छात्र के परिवार के लिए ताउम्र का दर्द रह जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार अब अपनी नींद से जागेगी ताकि भविष्य में किसी परिवार का होनहार भविष्य इस रास्ते पर न चले और परिवार को ताउम्र यह दर्द न सहना पड़े। बहरहाल आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो पर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें जन सरोकार की बात करने के लिए हिम्मत मिल सके। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे पर। नमस्कार।